Well, the US was in the United States. अगर इस वक्त जंग नहीं हो रही ना, तो इसलिए नहीं कि ट्रंप ने कह दिया, ट्रंप के वालिद साहब ने भी कहा होता ना, उसके अब्बाजान ने भी। तो जिस शख्स का नाम मोदी है और जो उसके गिरदो नवा में पाए जाते हैं, वो किसी ट्रंप को कुछ नहीं समझते। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। और इधर सीज फायर पर ट्रंप के दावे को विदेश मंत्री एस जयशंकर ने खारिज किया है। उनको कोई रोक नहीं सकता, और कोई ट्रंप जो दिन में 70 दफा ये कहते हैं कि जी ये ट्रंप कौन होता है। इंडिया ने जो किशन गंगा डैम है उसके थ्रू नीलम रिवर में पानी जो है वो रोक दिया। मुझे ये बताएं कि अगर वो डीएस्केलेट नहीं करें, फिर अगर वो बॉर्डर्स के ऊपर फौजियों रखें और 6 महीने रख लें, वो तो रख सकते हैं, उनके पास पैसे हैं। 1 hour later. और फिर उसके साथ साथ उन्होंने जो एक इम्पॉर्टेंट बात की है ना, वो ये कहते हैं कि भारत के ऊपर कभी भी अब दहशतगर्दी का अटैक हुआ तो भारत फिर हमला करेगा। तो वो इस वक्त तैयारी में है, वो इस वक्त अपने मामलात कर रहे हैं। लेकिन जो एनवायरनमेंट आप रीड करते हैं, अब देखिए हमारा डेलीगेशन जो जा रहे हैं उसको कंपेयर करें इंडियन डेलीगेशंस के साथ, ठीक, वो 7 डेलीगेशन है और 33 मुल्कों में जा रहे हैं। ठीक है, तो स्टार्टिंग विद फील्ड मार्शल, फूल्ड मार्शल, फ्राइड मार्शल। हमारे मीडिया ने तो 71 में जो ब्लेटेंट रिपोर्टिंग की थी, सरीहन झूठ बोलते रहे। नरेंद्र मोदी उनकी तरफ से ये खिताब इस बात की अक्कासी करता है कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान अभी भी जंग के धाने पर मौजूद है। राम राम साथियों, एक बार फिर हमारी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आपने क्लिप में देखा होगा, भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक टीवी के चैनल में इंटरव्यू देते हुए उन्होंने बोला, भारत और पाकिस्तान के बीच में जो अमेरिका वाले मध्यस्थता वाले दाव को उन्होंने एकदम खारिज कर दिया गया है। उन्होंने बोला भारत में पहलगाम में हुए आतंकी हमले को वो है एक धार्मिक उन्माद पैदा करने का था, क्योंकि पाकिस्तान का सेना प्रमुख वो है धार्मिक कट्टरपंथी है एकदम। इसलिए आप वहाँ के मीडिया का क्या रिएक्शन है, वहाँ के लोगों का क्या रिएक्शन है, वो हम इस वीडियो में देखेंगे। आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करो और वीडियो अंत तक जरूर देखें। धन्यवाद। ये वही बात है जो इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंशन है, जो उन्होंने सस्पेंड कर दिया। उसके ऊपर तो आपको बात करनी पड़ेगी, बैठ के टॉक करनी पड़ेगी। ये तो ज़रा बड़ा मामला है, इसके ऊपर बात किए बगैर तो काम नहीं बनेगा। आज उन्होंने खिताब में इसी चीज़ को है वो दोबारा दोहराया है कि हम जो है अब वो पीछे रुकने वाले या हटने वाले नहीं है। भारत के अंदर अब कोई भी दहशतगर्दी का वाक़या होगा तो भारत दोबारा उनके ऊपर हमला करेगा जो इन्वॉल्व होगा। तो गोया ये जो भारत के अज़ाइम है एक तरफ, वो एक जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो पब्लिकली उनके दोबारा से उन्होंने वो किया है कि जो एक अमन है वो एक लॉन्ग लास्टिंग, जो बज़ाहिर इसका लगता है इस रीजन में जो साउथ एशियन रीजन है उसमें शायद ये अब वो लॉन्ग लास्टिंग एक वो नहीं होगा। कभी भी छोटी सी एक चिंगारी भड़काई जाएगी, नॉन स्टेट एक्टर्स भी अगर ये चाहे वो उसमें हो, तो ये मेरा ख्याल है एक जो रीजन है ये इसको एक वोलेटाइल किस्म का इन्होंने वो बना दिया है। और ये जो मोदी की आज की तकरीर है उससे मैं नहीं समझता कि ये कोई अच्छे जो है वो कोई आगे फ्यूचर के लिए वो कोई नज़र आ रहे हैं। तो ये एक बुरी खबर है जो मैं समझता हूं। भारत के प्राइम मिनिस्टर जो है नरेंद्र मोदी, उनकी तरफ से ये खिताब इस बात की अक्कासी करता है कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान अभी भी जंग के धाने पर मौजूद है, और खुदा न खास्ता कोई एक वाक़या हुआ तो मैं आई फियर कि वो जो कहते हैं ना स्मॉल न्यूक्लियर वेपन्स, जो टैक्टिकल वेपन्स उन्हें कहा जाता है, वो इस्तेमाल होंगे। और मैं अच्छा नतीजे नहीं देख रहा। मैं इस बुरे माहौल में आग को बढ़ता हुआ देख रहा हूँ। लेकिन एट द सेम टाइम आई विश एंड आई प्रे कि ये इससे कोई आलमी जो बरादरी है, अमेरिका हो गया और पर्टिकुलरली शी जिनपिंग, वो इस पे ज़ाती तवज्जो दे और डी एस्केलेट ही ना करवाएं, बल्कि डी एस्केलेशन के साथ साथ दोनों अतराफ को टेबल पे। हमारे मीडिया ने तो 71 में जो ब्लेटेंट रिपोर्टिंग की थी, सरीहन झूठ बोलते रहे, उस पे कभी माजरत नहीं की, कभी माफी नहीं मांगी। पीटीवी तो उस वक्त तो प्राइवेट चैनल नहीं थे, सिर्फ पीटीवी था, पीटीवी ने कभी माफी नहीं मांगी। हमारे यहाँ जंग और नवाए वक्त जो है उसको काफी प्रोमिनेंट पेपर्स थे, उन्होंने कभी माफी नहीं मांगी। तो आप ये देखिए, न्यूयॉर्क टाइम्स ने जिसके बारे में कहा जाता है कि इट इज द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल न्यूज़पेपर इन द वर्ल्ड,
उन्होंने ये वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन वाला जब मसला था इराक में, उस पे अपने रीडर से माफी मांगी कि जी वी वर मिसलेड इनटू बिलीविंग दैट इराक हैड वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन। कुछ लोग जो है ना उसको मजाक भी उड़ाते हैं, जी देखें पहले सपोर्ट कर दिया फिर माजरत कर दी। भाई ये आप अच्छी चीज है, उसको अप्रिशिएट करो। न्यूयॉर्क टाइम्स की तो बड़ी अच्छी खूबी ये है कि हर रोज जो जैसे आपने कहा कि असदूर और एजाज सैयद जो है रोज माफी मांग रहे होते हैं, तो दिस इज एग्जैक्टली व्हाट द न्यूयॉर्क टाइम्स डज। तकरीबन हर रोज उनका एक छोटा सा माजरतनामा होता है कि कल हमने ये हेडलाइन छापी थी, अगरचे ये हेडलाइन इनएक्यूरेट नहीं थी लेकिन एम्फेसिस हमारा गलत हो गया था। सॉरी सर, एजाज रोज माफी नहीं मांग रहे होते। मैंने कहा एक आध बार शायद कभी हुआ। असद का मैंने देखा कि असद ने 3-4 बार, तो मैं बल्कि हंस रही थी, मैंने कहा ये क्या है कि ये